मेरी बिल्ली का मजाक उड़ाया, उसका अपमान किया। अब देखो मैं तुम्हें क्या सजा देती हूँ। जाओ पहन के आओ इसे। वैसे तो राजेश्वरी मुझे एक आंख नहीं भाती, लेकिन जो काम मैं आज तक नहीं कर पाई वो उसने एक ही दिन में कर दिया। बिल्कुल नहीं, रूही कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगी। अगर मेरी दादी की बात नहीं मानी तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ घर से। नाहर, बेटा मैं इस बुरी उम्र में भी झाड़ू पोछा कर रही हूँ ना, तो अगर ये थोड़ी देर कपड़े पहन लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। दादी आप ही की वजह से इतनी बेइज्जती सह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी भी वक्त है, चलते हैं यहाँ से। मैं और समर कुछ कर लेंगे, लेकिन इज्जत के साथ रहेंगे। चलिए यहाँ से। और ये घर इस राजेश्वरी को थाली में परोस कर दे दूं? कभी नहीं। नाहर, बेटा जब तुम्हारे दादाजी ने इस घर में अंतिम सांस ली थी तब मैंने भी कसम खाई थी कि मैं भी इसी घर में अपने प्राण त्यागूंगी। इसीलिए मुझे अपनी ये बेइज्जती मंजूर है, पर इस घर से दूरी नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नाहर जी बस, मुझे ये कॉस्ट्यूम पहनने में कोई एतराज नहीं है। मैं पहन लूंगी। रूही तो क्या बोल रही है? कौन है ये? किसको लेकर आई आप घर पे? ये बहुत बड़ी ज्ञानी है। ये ना आत्माओं को अपने पास बुलाती है। पलक की आत्मा से भी तेरी बात करवा देंगी ये लाडे सा। दादी पलक जिंदा है। मैं इस घर में किसी आत्मा का साया महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती वो हमारे आसपास भटकती रहती है, हमसे कुछ कहना चाहती है और हम इंसान को ये वहम हो जाता है कि वो शख्स जिंदा है। जैसे तुम्हें वो भ्रम हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी अभी तक जिंदा है, पर सच तो ये है कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तो फिर मैं जो कहती हूँ वो करो, फिर मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा तुम्हें। अपनी आंखें बंद करो और दिल से अपनी पत्नी को पुकारो। पलक, तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारे सामने है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। पहाड़ के नीचे, या कहो कि चूहिया निकली अपनी बिल से। आजा, चल अब मेरी बिल्ली के सामने नाचना शुरू कर। आप क्या बोल रही हैं छोटी दादी?
आपके कहने पर उसने कॉस्ट्यूम पहन लिया ना, अब क्या चाहती हैं आप? आपके सामने वो बंदर की तरह डांस करे? रूही, बस बहुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। इसे क्या रोकता है तू? अगर तुझे या तेरे परिवार को यहाँ पर रहने ना, तो बंदर की तरह नाचना पड़ेगा, समझे? बात करता है तो बार बार समझाना पड़ता है यार इसको। रूही, तुम्हें इन सब के सामने नाचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रूही, कोई जरूरत नहीं तुझे डांस करने की। ये लो, जो काम अधूरा छोड़ा है उस पे ध्यान दो, ना कि अपनी बीवी की वकालत पे। अरे फिर घूर रहे हो यार, नहीं करना काम तो बता दो, नहीं तो तुम्हारे पप्पा से उठवाएं क्या? अब इस उम्र में उनसे बोरी उठवाएंगे तो अच्छा लगेगा। तू क्या कर रही है? चल, चूहे की तरह पहले चल के दिखा, और फिर उसके बाद चूहे की तरह ठुमक 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 नाच करके दिखा। क्या टुकड़ टुकड़ देख रही हो? ये जो सर्कस हो रही है ना, ये मेरे और मेरे पोते के लिए है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, जाकर झाड़ू पोछा करो, हाथ से कपड़े धो, फिर कपड़े धोने के नाम पर, झाड़ू के नाम पर समय बर्बाद करोगी। चलो, हाँ चलो शुरू हो जाओ। रूही रुक जा, बस हो गया अभी। रूही तुझे गर्मी लग रही होगी ना, हटा से। छोटी दा मालकिन प्लीज, इसे गर्मी लग रही, प्लीज हटाने दीजिए ना, प्लीज हटा दीजिए। हटा रूही, हटा इसे, हटा। मालकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही। गर्मी लग रही है तो लगने दो। कपड़े उतारने की जरूरत भी की ना, तो इसकी सजा से तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। उसे अगर छुआ तो वो गायब हो जाएगी। जो भी बात करनी है यहीं से बात करो। पलक, क्या ये तुम हो? पलक, दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ ना। पिंकू जी, मैं आपके सामने नहीं आ सकती, क्योंकि अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। आपको मैं कभी कभी दिखती हूँ, उसकी वजह मेरा जिंदा होना नहीं, बल्कि आपसे जुड़ा हुआ मेरा रिश्ता है, वो एहसास है जिससे हम दोनों बंधे हैं। पिंकू जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। आप मुझे कभी कभी देख पाते हैं, सुन भी पाते होंगे, या शायद कभी छुआ भी हो, लेकिन सच यही है पिंकू जी कि मैं मर चुकी हूँ। नहीं नहीं पलक, समझ बोलो। पिंकू जी, यही कड़वा सच है। मैं बस अपनी आत्मा की मुक्ति चाहती हूँ, और वो तभी मुमकिन है जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप दूसरी शादी कर लीजिए, ताकि मेरे मन को सुकून मिल जाए और मेरी आत्मा को मुक्ति। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो पलक? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं आगे बढ़ना, नहीं करनी शादी पलक। पलक, पलक, दादी, पलक थी वहाँ पे। दादी, यही सच है बेटा। पलक पलक जा चुकी है। तू जिसे देखता है वो पलक नहीं है, पलक की आत्मा है। बस मेरे लिए ना सही, कम से कम पलक के लिए ही सही, तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा बेटा। पलक को भूलना होगा, अपना घर दोबारा से बसाना होगा, तभी तभी पलक की भटकती हुई आत्मा को शांति मिलेगी। लाडे साहब, मुझे नहीं यकीन हो रहा कि वो पलक की आत्मा पलक सच्ची में हमें छोड़ के चली गई। वो सच में चली गई। यही सच है।
पलक यही चाहती है कि तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। उसके लिए इसे तुझे अपना घर, अपनी जिंदगी दोबारा बसानी होगी। पलक के बिना जीने की आदत डालनी होगी बेटा। क्या पलक की आवाज निकाली तुमने? दिल खुश कर दिया तुम। इसलिए मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। सारी हीरोइन की नकल भी कर लेती हूँ और उन जैसी आवाज भी निकाल लेती हूँ। अरे तुम्हारे लिए सही जगह तो मुंबई है, वहां जाओ। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती रहेगी मुझे, तो आती रहे। अब अगर पिंकू को कभी पलक दिखेगी भी तो उसे यकीन ही नहीं होगा। उसे लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है। क्या मजेदार खेल है। लेकिन अब मुझे जल्दी ही इस पलक का कुछ करना पड़ेगा। मैं इस घर का मुखिया हूं, पर कैसा मुखिया हूं? आज अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। रतन जी, रतन जी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं। सोनी जी, ये तो मुझे पता नहीं कि मेरा दोष है कि नहीं है, लेकिन आज अगर अपनी बच्ची से दूर जेल में सड़ रही है और नहार और समर आपसे नाराज हैं, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप। रतन जी, जिस बेटे को कभी मैंने अपने खुद के झूठे बर्तन तक उठाने नहीं दिया, आज उसे राजेश्वरी की झूठन उठानी पड़ रही है। और ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। मुझे अपनी भूल को सुधारना ही होगा। उनके परिवार के लिए तो खाना बना दिया, अब जल्दी जल्दी अपने परिवार के लिए भी खाना बना लेती हूँ। तुम ठीक? हाँ जी, हाँ ठीक है ना। नाहर जी एक मिनट। नाहर जी, आप ये नींबू पानी पी लीजिए। आपने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। नाहर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे ये बोलकर मुझे पराया क्यों कर रहे हैं? जितना ये परिवार आपका है, उतना ही ये परिवार मेरा भी है। और मुझसे ज्यादा तकलीफ तो आप सह रहे हैं, मुझसे ज्यादा परेशानी तो आप झेल रहे हैं। मुझे तो फिर भी ये खाना बनाने का काम दिया गया है। वैसे भी मुझे तो खाना बनाना पसंद है। इतनी गर्मी में, इस कॉस्ट्यूम में और इस चूल्हे पे खाना बनाना आसान नहीं होता रूही, मुझे पता है। नाहर जी, अगर आप साथ हैं तो मेरे लिए हर मुश्किल आसान है। हम हर तकलीफ को साथ मिलकर पार कर लेंगे। राजेश्वरी नाम की मुसीबत से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है।
मेरे कमरे में ऐसा कब्जा जमा कर बैठी है जैसे कहीं की महारानी हो। इसे तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। कौन है? पक्का अर्जुन ही होगा, वरना इस घर में इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं कि मेरे कमरे तक आ सके। देख के आती हूँ। अर्जुन, अर्जुन कहाँ चला गया? अर्जुन, ये अचानक बल्ब कैसे बंद हो गया? दादी, क्या है? अंधेरी में ऐसी शक्ल लेकर आ जाती है। खामखा मुझे ना दिल का दौरा पड़ जाना था अभी। ये अंधेरा कैसे हो गया? पता नहीं दादी, नीचे तो लाइट आ रही है, यहाँ अचानक अंधेरा कैसे हो गया? हाँ दादी, मैं देखता हूँ। हाँ। इसके शायद पीछे का स्विच खराब है दादी, तभी इतना दे रहा था। मैं कल इलेक्ट्रिशियन बुला के दिखवाता हूँ। अर्जुन, कुछ काम था क्या तुझे? नहीं तो कमरे में आया था ना? मैं नहीं तो। अच्छा, हो सकता है मेरा वहम। मैं ना पूरी तरीके से थक गई हूँ, मैं ना थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है दादी, आप जाओ। अब तू यहीं पे खड़ी रहेगी? जा। ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। राजेश्वरी को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नाहर जी, लाइए मैं आपको लेप लगा देती हूँ। नाहर जी, आपके तो हाथों पर भी छाले आए हुए। नाहर जी, आपको कितना दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, दर्द तो हो रहा है और इसका इलाज भी तुम्हारे पास है। तुम एक प्यार भरा किस दे दो मेरे हाथों पे, दर्द यूं गायब हो जाए। नाहर जी, प्लीज। रूही जी, प्लीज, आपको क्या मेरे दर्द की परवाह नहीं है? हाँ, देखो कितने छाले पड़ गए मेरे हाथों पे, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज। सब गायब। वैसे रूही, एक बात कहूं, क्यूट तो तुम लग रही हो इस कॉस्ट्यूम में। नाहर जी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा होता अगर छोटी दादी आपको बिल्ली बना देती। वैसे ही आइडिया बुरा नहीं है। मतलब तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद, देखना मत, नो चीटिंग। अब आंखें खोलो। नाहर जी, आप भी बिल्कुल पागल है। वो तो कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने
फिजा में हसीन हो गई हम सारे। हाँ जी, आपने इतने मुश्किल पलों को भी इतना खुशनुमा बना दिया। अब तो देखिएगा, हम बहुत जल्द ये सब मुश्किलें भी आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस मुसीबत से अपने परिवार को निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम जिंदगी भर ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। से चूहे के कपड़े पहन के नहीं नाचना, तो क्यों ना इसके पति को ही चूहा बना के नचाए। नहीं नहीं, मैं नाचूंगी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बिल्ली को मजा ही नहीं आ रहा है। जब तक मेरी बिल्ली हंसेगी नहीं, तुम नाचती रहोगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।